सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता और एक बार फिर से यह बात पूरी तरीके से सही साबित होती हुई नजर आई। दिल्ली की राजनीति पूरी तरीके से आज बदल चुकी है क्योंकि दिल्ली की शराब नीति में जिस तरीके से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को जेल में भेजा गया था, आज उस मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया गया है। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने आज शुक्रवार को अपने फैसले में आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया को बरी कर दिया है। केस से बरी होने के बाद केजरीवाल काफी भावुक होते हुए नजर आए। कोर्ट में ही मनीष सिसोदिया के गले लगकर खूब रोए। कोर्ट से शराब नीति घोटाले में बरी होने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व उप मुख्यमंत्री केजरीवाल बीजेपी पर और प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोलते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी जिस तरह से शराब घोटाले के बारे में कह रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सभी आरोप खारिज कर दिए। हम सभी आरोपियों को बरी कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें न्यायपालिका के ऊपर भरोसा है, सत्य की जीत हुई। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि आपके खिलाफ साजिश रची गई थी। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। पार्टी के 5 सबसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया, एक मौजूदा सीएम को गिरफ्तार किया, हम पर आरोप लगाए गए और हर चैनल में हमें भ्रष्ट कहा गया। यह पूरा केस ही फर्जी था। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, यह केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया। मैंने अपने जीवन में केवल ईमानदारी की कमाई की है, ये जो है केजरीवाल ने कोर्ट में कहा। कोर्ट में अपने फैसले में कहा कि जो केजरीवाल को लेकर मनीष सिसोदिया और आप कट्टर ईमानदार हैं, अच्छा काम करके सत्ता में आइए, झूठे केस करके हमें जेल में डालना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। ये बात जो है केजरीवाल ने कही है। कोर्ट ने शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने केजरीवाल और सिसोदिया समेत 23 लोगों को केस में बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चार्जशीट में ऐसी बहुत सारी कमियां हैं जिनका सबूतों से समर्थन नहीं मिलता, यानी कि केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। यह बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि आपको बता दें कि केजरीवाल को करीब 70 दिनों तक जेल में रखा गया था जबकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को करीब 20 महीने के आसपास 530 दिन के आसपास जेल में रखा गया था। और आज जो है पटियाला हाउस कोर्ट ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे वो सारे के सारे फर्जी आरोप थे, गलत आरोप थे। अब सवाल बहुत सारे यहां पर उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली की राजनीति केंद्र की राजनीति में हवा बदलती हुई नजर आएगी। अब सवाल यहां पर यह है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में इतने दिनों तक रखा गया था, उप मुख्यमंत्री को करीब 2 सालों तक जेल में रखा गया था, इसका जिम्मेदार कौन है? जिन लोगों ने इस तरीके के उनके ऊपर आरोप लगाए थे, जिन लोगों ने उनको फंसाने की कोशिश की थी और जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की थी, उसका जिम्मेदार कौन है? कई सारे गंभीर सवाल हैं। आप कहते हो ना कि 100 जो है गुनाहगार अगर बरी हो जाए तो कोई गलत बात नहीं, लेकिन अगर कोई एक गुनाहगार को सजा मिलती है वो सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। और इस मामले में आप देखो देश के इतने बड़े नेता को जो है इस तरीके से जेल में रखा गया और ये साफ तौर पर बताता है कि ये राजनीति जो है वो साजिश थी, ऐसा केजरीवाल एंड आम आदमी पार्टी ने ये कहा है। और ये बहुत बड़ा दिन आज केजरीवाल का है। आपने देखा होगा कि केजरीवाल किस तरीके से पहले कोर्ट से अपने घर पर जाते हैं और अपने परिवार, अपनी वाइफ को गले लगाकर रोते हैं। और ये जो आंखों से आंसू थे, ये खुशी के आंसू थे, ये इंसाफ के आंसू थे, ये जवाब उन लोगों का था जिन लोगों ने केजरीवाल को भ्रष्टाचार का। केजरीवाल दिल्ली को सर्व किया और आज उनकी सरकार जो है वो दिल्ली में नहीं है, लेकिन ये उनकी पार्टी के लिए, उनके लोगों के लिए, उनके ऊपर जो भरोसा करने वाले थे, उनकी बड़ी जीत है। ये आम आदमी की जीत है। बड़ी जानकारी सामने आ रही कि आज शाम को 4 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जहां पर केजरीवाल जो है बीजेपी का पर्दाफाश करने वाले हैं और जिस तरीके से उनको बर्बाद करने की, उनकी पार्टी को बर्बाद करने की कोशिश की गई थी, उसके बारे में भी आपको जो है बड़ी सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी। सो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस चैनल पर देखने को मिले।